So next, move on to the next case. Case number 3. Yes, read this case. Rangila is 3-year-old child has come to you because teachers have the concern about her poor social skills. इन द प्ले स्कूल, बच्चे को उन्होंने प्ले स्कूल में डाला 3 साल में, तो वहाँ पे टीचर बोल रहा है कि ये तो हमारा बात तो मानती नहीं है, इसको क्या हम कैसे खेलेंगे इसके साथ. दे से दैट शी डज नॉट मिक्स विद अदर चिल्ड्रन एट ऑल एंड नॉट पिकिंग अप द अल्फ़ाबेट्स. ABCD जो भी बोल रहे हैं उसको तो ये समझ ही नहीं रहे. ओके, सो विद दिस कंप्लेंट दे कम टू योर क्लिनिक. When the child come to your clinic, initially she is clingy and watching you quietly, but later she separate and started playing with the toys. तो आपके क्लिनिक में जब आए तो शुरू में जो है वो आपको देखती रही बहुत देर तक, और उसके बाद जो है थोड़ा देर के बाद उसको कुछ खेलने वाला आइटम मिल गया वहाँ पे, और उसको लेकर के वो साइड में जाके खेलना शुरू कर दिया. And she is excited when she find a toy doll and start to hold it like a little baby. उसको एक टॉय मिल गया वहाँ पे, तो उसको ऐसा अपना बेबी का जैसा ऐसा खेलना उसके साथ शुरू कर दिया उसने, बेबी डॉल. So now tell me, what is this problem? You notice, however, she is using the single words and not making any sentence. 10-15 मिनट तक वो आपका क्लिनिक में रही. जब भी बात करते थे, आप बात कर रहे हैं या मदर बात कर रही है या जो भी बात कर रहे हैं, तो वो एक सेंटेंस एक वर्ड में आंसर देती थी, पूरा ऐसे नहीं बोलती थी. यू नोटिस दैट हाउएवर शी इज़ यूजिंग द सिंगल वर्ड्स एंड नॉट मेकिंग एनी सेंटेंस. एंड शी इज़ हेल्दी चाइल्ड विद नो हिस्ट्री ऑफ ईयर इन्फेक्शंस. हेल्दी चाइल्ड है विदाउट द हिस्ट्री ऑफ ईयर इन्फेक्शंस. So she began to use the words at 20 months and now she has about 10 words. She follows the simple commands with a gesture and can point out 2 body parts. Yes, tell me. क्या हो सकता है? 3-year-old child. टीचर्स हैव द कंसर्न कि ये मिक्स नहीं हो रही है, अल्फ़ाबेट्स भी नहीं पकड़ रही है. क्लिनिक में आप देखेंगे तो वो पहले थोड़ा बहुत एंग्शियस रही और उसके बाद जो है सही रही, खेलते रही, और एक जो है डॉल के साथ वो ज़्यादा खेलती रही. आपने जो नोटिस किया, ज़्यादा बात नहीं कर रही है वो, और एक सेंटेंस भी नहीं बोल रही है, सिंगल वर्ड बोल रही है, कोई ऐसा हिस्ट्री ऑफ ईयर इन्फेक्शन वगैरह नहीं है. ओके, 20 मंथ तक, 20 मंथ में 1.5 years. शी इज यूजिंग ओनली अबाउट 10 words. 1.5 years तक जो है सिर्फ 10 वर्ड बोलती थी वो, उससे ज़्यादा उसका वोकैबुलरी नहीं है. ठीक है. शी फॉलो द सिंपल कमांड्स. She follows the simple commands with a gesture. मतलब इधर आओ ऐसा बोला तो आ जाएगी, इधर आओ नहीं आएगी. ठीक है. उधर बैठो ऐसा तो वहाँ पे जाके बैठेगी, नहीं तो उधर बैठो नहीं बैठेगी. विद गेस्चर आप कुछ करके दिखा रहे हैं तो वो उसको करेगी. एंड यू कैन शी कैन पॉइंट 2 body parts. Yes, what is the problem? Non-verbal communication problem you say. Verbal भी है. Yes. Okay. 3-year-old child initially is quiet and watching and later get relaxed and start playing separately. शुरू में जो है क्लिनिक में आने के बाद क्या हुआ कि पहले थोड़ा एंग्शियस हुई, उसके बाद अपने आप खेलना शुरू कर दिया. उसका वर्ड कैपेसिटी क्या है? 10 है. She is also doing joint attention and also pointing. Her play is okay because 3-year-old child, there will be some pretending play as shown by the baby here. है ना. 3 साल का बच्चे जो है यूजुअली आप देखे होंगे माँ बाप को फॉलो करते हैं. 3 साल के बच्चे अगर
फीमेल है, बेबी गर्ल है, तो यूजुअली वो जो माँ का जैसा साड़ी पहनना ये सब करना शुरू कर देते, या माँ का जैसा जो है क्या है झाड़ू पकड़ के ये करना, या फादर का जैसा झाड़ू पकड़ के करना, आजकल मदर नहीं करती, ठीक है। तो ये सब इसको बोलते हैं प्रिटेंडिंग प्ले, माँ बाप जो कर रहे हैं उसको वो भी करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है ये बच्चा क्या कर रही है, वो जो है इसको डॉल मिल गई तो वो बच्चे का जैसा उसको ये कर रही है। सो इसका मतलब ये तो सही है, बिकॉज 3 साल का बच्चा इस तरीके से प्रिटेंडिंग प्ले करता है। ओके, सो देयर इज सम डिफिकल्ट इन ओरल स्किल टॉकिंग, बिकॉज सिंगल वर्ड्स बोल रही है वो। टीचर इज ऑल्सो टेलिंग दैट शी इज नॉट पिकिंग द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स को वो पकड़ नहीं रही है, ABCD ये सब पकड़ नहीं पा रही है, बट शी इज डूइंग ऑल द अदर एक्शंस। अब क्या बोलेंगे? So if you see, the presentation is mixed यहाँ पे, isn't it? Presentation is mixed because this could be a late language emergence problem, or it may be a language disorder, or this may be also some of the learning disabilities. तो यहाँ पे आप सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। व्हाट टीचर इज टेलिंग, अल्फ़ाबेट पकड़ने में भी उसको दिक्कत होता है। व्हाट टीचर इज टेलिंग, बाकी बच्चों के साथ ये खेल नहीं रही है, और आपने भी जो देखा क्लिनिक में वो ज़्यादा बात नहीं की, ठीक है। और गेस्चर के साथ आप बोलेंगे तो वो उसको करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो यहाँ पे उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। सो दिस विल नॉट फिट इनटू ऑटिज्म। व्हाई इट विल नॉट फिट इनटू ऑटिज्म? देयर इज आई कांटेक्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशलाइजेशन के साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है थोड़ा, बच्चों के साथ तो नहीं खेल रही है, ठीक है। और देयर इज नो रिपीटिशन नहीं है, सेमनेस का ये नहीं है, रिपीटेटिव एक्शंस नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो वर्डिंग कमांड को वो सुन ही नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। सो इतना आसान से इसको जो है ऑटिज्म में नहीं डाल सकते। नाउ बट दिस child is there may be some difficulty in picking the alphabet, so this may develop into some of the specific learning disabilities in future, जैसे एप्रैक्सिया है, डिसलेक्सिया है, या जो भी स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स है, एग्राफिया लाइक दैट। सो दैट मे बी देयर इन फ्यूचर, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट ऑल्दो दिस चाइल्ड इज नॉट फिटिंग इनटू ऑटिज्म, दिस चाइल्ड हैज गॉट सम प्रॉब्लम, सो यू हैव टू स्क्रीन दिस बेबी, यू हैव टू वॉच दिस बेबी। In future, she may develop some of the specific learning problems. You have to watch the baby. Follow up इसको करना पड़ेगा, okay? Because here the presentation is mixed presentation, ठीक है। स्पीच भी उसका कम है, ठीक है, सोशल भी थोड़ा कम है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खेल नहीं रहे, खेल रही है, बट अल्फ़ाबेट्स को सुनने में, पकड़ने में और बोलने में इसमें भी प्रॉब्लम है उसको। सो मिक्स प्रेजेंटेशन आ रही है, ओके। गो टू द नेक्स्ट केस। Case number 4. Rajendra is 3-year-old boy. He is delivered prematurely and also spent some time in NICU. He can make now few unsteady steps. कितना साल का? 3 साल का बच्चा है, अभी भी वो चलता है तो थोड़ा बहुत अनस्टेडी है, ओके। पूरा उसका जो वॉकिंग है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं है। He has now started to make lot of sounds that sound like he is speaking but do not make any sense. अभी वो बात कर रहा है, कुछ शब्द भी प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है और उससे कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा है। बट ही इज टॉकिंग, देखने कुछ किसी चीज़ को देख के वो कुछ बात करना शुरू कर दिया उसने, बट वो क्या बात कर रहा है कोई समझ में नहीं आता, ठीक है। ही हैज़ गॉट 4 to 5 मीनिंगफुल वर्ड्स, बीच बीच में मीनिंगफुल वर्ड्स भी है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद द टॉयज बट ऑफन सिंपली ब्रेक देम। टॉयज के साथ तो खेलता है बट यूजुअली उसको छोड़ के रखता है लास्ट में। एंड टर्न देम ओवर एंड नॉट प्ले प्रॉपरली, मतलब जितना भी टॉयज है वो खेलना चाहता है बट उसके साथ किस तरीके से खेलना है उसको पता नहीं है, ठीक है। अगर कार एक है तो कार में तो ऐसे खेलना है, तो कार में तो ऐसा तो नहीं खेलना है, ठीक है। सो ही डोंट नो हाउ टू प्ले विद दैट पर्टिकुलर प्लेइंग आर्टिकल। सो ही गिव्स ए बिग स्माइल, जब भी आप उससे बात करेंगे तो बहुत बड़ा स्माइल देगा। एंड मेक सम सिंपल एक्शंस, आप उसे क्या कर रहे हो पूछे तो बहुत जोर से हंसेंगे, ठीक है। एंड मेक सम एक्शंस एंड व्हेन यू से ए सिंपल पोएम एंड गिव यू पेन, दैट मीन्स आपने क्या कि उससे बात कर रहे हो
बात करने के बाद उसको बोला कि मैं अभी एक पोयम बोलूँगा और मेरा पोयम बोलने के बाद तुम उसको रिपीट करो। आपने पोयम बोला, अब बोल रहे कि रिपीट करो, वो तो ऐसा हंसेगा बस। इज ओनली गिविंग दिस मच ऑफ एक्शंस, ठीक है। सो दिस इज अ केस। सो हाउ यू विल डील दिस विद दिस केस? 3 साल का बच्चा है, प्री टर्म डिलीवरी है, NICU में भी रहा ही। यस, कम ऑन। Developmental delay. He is having problem in walking also. Okay. Okay. If you go for the analysis, this is actually a premature child, isn't it? पता है, हिस्ट्री में दिया है premature word. And a 3-year-old now. Now a premature child, अगर जब वो प्रीमेच्योर होता है तो वो उसको पिकअप करने के लिए कितना वक्त देते हैं? क्या 15 साल होने के बाद भी बोलेंगे नहीं ये थोड़ा धीरे ही चलेगा क्योंकि ये प्रीमेच्योर हुआ था? या 30 साल के बाद भी बोलेंगे नहीं ये प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ था, अभी ये थोड़ा धीरे ही चलेगा, इसको एक और चांस दे देंगे? ठीक है। सो मैक्सिमम कैचिंग विल बी डन is over by this time, but the child is more catching and do still. That means usually 1 or 2 years the premature baby will catch the normal baby as far as development is concerned within maximum 2 years. मैक्सिमम उसमें भी 1 साल में हो जाता है। जो वेट वगैरह जो है पहला साल में ही उसका गेनिंग स्टार्ट हो जाता है। वो कितना भी पीछे रहे, अगर वो बच्चा नॉर्मल है तो 2 साल तक जो है वो नॉर्मल बच्चे का लेवल में आ ही जाएगा। So this is 3-year-old child, almost all वो पीरियड तो चला गया। So maximum catching will be done by this time. Maximum correction will occur in 1 to 2 years, as I told. जो भी correction आपको चाहिए, प्रीमेच्योर है, उसका वेट नहीं बढ़ा है, थोड़ा कॉग्निशन में पीछे है और थोड़ा बात करने में पीछे है, जो भी एक्सेप्शंस है वो आप कितना दे सकते हैं? 2 साल का। 2 साल के बाद ये ऐसा है ना कि बच्चे जो है आपने आंसर क्यों नहीं बोला? मैं पिछले क्लास के लिए नहीं आया था इसलिए नहीं बोला। ठीक है, तो जब ऐसे आंसर बोलते हैं कि लास्ट क्लास में एब्सेंट था इसलिए मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ, तो उसको कितना चांस देंगे आप? 2 दिन और उसके बाद भी जो है वो 10 दिन के बाद भी यही बोल रहे हैं उस क्लास के लिए मैं नहीं आया था इसलिए मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक चांस नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है प्री टर्म बच्चों में मैक्सिमम टाइम आप जो दे सकते हैं 1 to 2 years। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीमेच्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर डिले। एवरीबडी नोज जो डिले होने के लिए, डेवलपमेंटल डिले होने के लिए, एनी डेवलपमेंटल डिले, द प्रीमेच्योरिटी एक मोस्ट कॉमन कॉज है। इन दिस केस देयर इज मोटर डिले ऑल्सो। यहाँ पे क्या है? मोटर डिले, बिकॉज चाइल्ड इज नॉट वॉकिंग प्रॉपरली, अनस्टडी गेट है। सो ही इज प्लेइंग बट ही इज डोंट नो हाउ टू प्ले। उसको खेलने का मन है बट किस आर्टिकल के साथ कैसे खेलना है उसको पता नहीं है। ओके, सो एक्चुअली ही इज प्लेइंग जस्ट लाइक ए 1-year-old किड। अभी उसका 3 साल है बट ही इज प्लेइंग लाइक ए 1-year-old किड। 1 साल में बच्चे को हाथ में क्या दे दो आप? कुछ भी दे दो, उसका प्ले तो एक ही होता है, पहले छोड़ दो बस, साउंड आना चाहिए उसको। ठीक है, इसलिए प्लेइंग आर्टिकल्स विद द साउंड शुड बी गिवन। जो साउंड प्रोड्यूसिंग प्लेइंग आर्टिकल है वो 1 साल का बच्चे को देना है। 1 साल के बच्चे को बहुत कॉस्टली जो है, कौन सा है वो वुडन बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, जो घर से बनाने वाला, डॉल हाउस है, या जो ब्लॉक्स रखने के लिए, घर बनाने के लिए, हाँ ब्लॉक्स, तो वो सब दे दिए तो बच्चा क्या करेगा? 1 साल के बच्चे को उठा के फेंकेगा बस, एक ब्लॉक को ऐसे फेंकता रहेगा क्योंकि साउंड आएगा उसमें। सो वी शुड नो विच प्लेइंग आर्टिकल शुड बी गिवन एट विच एज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइल्ड इज 3-year-old बट स्टिल चाइल्ड इज प्लेइंग जस्ट लाइक ए 1-year-old बॉय। ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे उसका डेवलपमेंटल डिले है। बट ही इज सोशल एंड स्माइल्स। एक स्माइल तो बहुत बढ़िया दे रहा है, ही इज सोशल एंड ही इज स्माइलिंग एंड ही ऑल्सो फॉलो सम ऑफ द एक्शंस एंड कमांड्स ऑल्सो। टेल मी नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब क्या हम सोचेंगे इसके बारे में? ये बच्चा भी प्रीमेच्योर है, वॉकिंग में प्रॉब्लम है,
प्ले में प्रॉब्लम है, वॉकिंग में ही प्रॉब्लम है. So in this case, the child is social, child is also friendly, but his motor skills are definitely delayed. कोई डाउट नहीं ना, motor skill तो definitely delayed. Speech is also part of the motor action. Speech is also, ब्रोका सेंटर तो मोटर एरिया है, वर्निंग सेंटर छोड़ो वो तो सेंसरी एरिया है, और आर्टिकुलेशन जो आप करते हो बात करने वो सब मोटर एक्टिविटी है ना, बेसिकली मोटर एक्टिविटी है, मसल्स आर एक्टिव. सो एक्चुअली इस मसल बच्चे में क्या है कि मोटर एक्टिविटी इटसेल्फ इज अफेक्टेड. प्रूफ फॉर दैट इज बेबी इज नॉट स्टिल वॉकिंग, अभी भी बात चल नहीं रहे हो, इसलिए उसको ग्रॉस मोटर फंक्शन अफेक्टेड है. स्पीच इज ऑल्सो नॉट द ग्रॉस मोटर फंक्शन, वहाँ पे भी मोटर फंक्शन चाहिए आपको. सो वर्बल स्किल्स आर डिलेड एंड नॉन वर्बल इज फेयरली ओके. इस बच्चे में क्या है, जो भी नॉन वर्बल स्किल्स है वो फेयरली ओके, ठीक है, बट वर्बल पूरा इसमें डिलेड है. हावेवर द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इज डिलेड. So when we see delay in more than one domain, we will call it as global delay. पता है. So such children may go on to intellectual disability in later part of the life. Again, इस टाइप का जो बच्चे हैं इसको भी हमें स्क्रीन करना ज़रूरत है, फॉलोअप में रखना ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे आगे जा कर के कुछ और डिले के साथ भी आ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है. एंड यू शुड नो दैट प्रीमेच्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर अ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले. ठीक है, cerebral palsy, then this prematurity. So in such children we should not go for in such children we should not go for wait and watch policy, as already strong precipitating factor is there. What I mean to say is 3 साल का बच्चा है, वो अच्छे से अभी नहीं कर रहे हैं, प्रीमेच्योरिटी का हिस्ट्री है, आपके पास आ गया, आप बोलेंगे कि 1 साल और देख लेंगे सही हो जाएगा. ठीक है, ये ग्रोथ होते होते सही हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना. बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वहाँ पे गए थे हमने, वो बोल दिया डॉक्टर साहब ने तो बड़ा होते होते सही हो जाएगा. सो ये सेंटेंस बोलने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कोई स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है क्या. व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री यू कैन नॉट से दिस. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, NICU में था बच्चा, प्रीमेच्योरिटी की हिस्ट्री है, एंड यू नो दैट प्रीमेच्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डेवलपमेंटल डिले. तो आप कितना और टाइम उसका वेस्ट करेंगे, 3 साल तो अभी हो गए. सो दिस की वेट एंड वॉच पॉलिसी जो है इसमें नहीं चलता है. When there is a definite cause is there. If the cause is not there, ऐसे चल रहे तो that's a different issue. Okay. So this is again, this patient has to be follow up. इसको भी follow up करना है. कुछ भी हो सकता है, इसको लैंग्वेज डिले में भी डिले भी हो सकता है, बाकी ग्लोबल डेवलपमेंट डिले भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है आगे जाके, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, प्रीमेच्योरिटी की हिस्ट्री है, NICU का स्टे का हिस्ट्री है. ओके, तो यहाँ पे should be very careful.